तो फिर आपको तो बदलना होगा। और अगर चाहते हैं कि आप गंदी जिंदगी से अच्छी जिंदगी में आना है तो प्रशांत किशोर के बताए हुए रास्ते पे चलना होगा। तो हम लोग या फिर समाज क्या चाहती है, हम ये जानना चाहते हैं कि समाज क्या वही गंदगी में चाहती है कि वही गंदगी रहे। क्या बिहार, आप बिहार का नाम जब लीजिएगा तो अगर अनपढ़ का मामला आएगा, सबसे कम पढ़ा लिखा अगर कोई राज्य है तो बिहार है। कहाँ फाइनल हो चुका? नहीं, फाइनल हो नहीं चुका है। अब 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद तो फाइनल कुछ होना शुरू हो जाएगा। अभी फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन हम खुद अपने आप को एनालिसिस करते हैं ना कि हमें जो पार्टी ने जो गाइडलाइन दिया है या पार्टी का जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक मैं हूं या नहीं हूं। तो हम अपने आप को सबसे पहले अपना एनालिसिस करते हैं कि एनालिसिस करके बताते हैं कि नहीं मैं हूं, तो मैं हूं तो मैं काम कर रहा हूं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जब भी राजनीति पर चाय पर चर्चा होती है तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं जिससे जनता प्रभावित होती है और सोचने को मजबूरी होती है। क्योंकि 2025 का चुनाव है और अगस्त माह प्रारंभ हो चुका है। और अगस्त की बात अगर हम करें तो निश्चित तौर पर यह बात समझ लीजिए कि ये उन तमाम प्रत्याशियों के लिए पहला लक्ष्मण रेखा है। और इस अगस्त को पार करने के बाद ही उनके अंदर भी एक सीमा आएगा और फिर उसके अंदर ये सोच आएगा कि किस तरह आने वाले समय में हम अपने प्रतिद्वंदियों का सामना कर सकते हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक जब भी प्रशांत किशोर दरभंगा के बहादुरपुर में बड़ी जनसभा को किए, इससे 10 विधानसभा के तमाम जो पक्ष और विपक्ष हैं उनकी हालत थोड़ी सी सोचनीय हो गई है। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर का जो कार्यक्रम था कितना सफल रहा। हमारे साथ ग्रामीण विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हैं शोएब खान, जिन्होंने कड़ी मेहनत करते हुए इस क्षेत्र में जनता के बीच प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी को लाए। आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत। खुशी तो हो रही होगी कि प्रशांत किशोर जी आए, इतनी बड़ी जनसभा किए, लोगों को प्रभावित किए, तमाम वो बातें बताए जो किसी भी प्रत्याशी, विपक्ष और पक्ष दोनों के लिए खतरे की घंटी हो। देखिए, उन्होंने जो बताई, जो चीजों को बताया है, वो चीज कुछ नया नहीं है। अगर आप सोच और समझ अच्छी रखने वाले हैं तो आपको पता है कि जो चीज प्रशांत जी कह रहे हैं वो बिल्कुल एक लॉजिकल बातें हैं। लोगों के समझ में आ रहा है, यहाँ के नौजवानों को समझ में आ रहा है, यहाँ के किसानों को समझ में आ रहा है, यहाँ के महिलाओं को समझ में आ रहा है, यहाँ के बुजुर्गों को समझ में आ रहा है कि प्रशांत जी जो बात कह रहे हैं ये पहला एक ऐसा व्यक्ति है जो बिहार के लिए बात करते हैं, बिहार की उन्नति और बिहार के प्रतिष्ठा की बात करते हैं। तो खुशी इस बात की होती है कि एक इंसान एक ऐसी बातें कह रहा है जिससे हमारा मान और हमारा स्वाभिमान का जो मामला आता है वो दिखता है कि नहीं, ये आदमी हमारे लिए, हमारे बिहार के लोगों के लिए। लगता है कि राजनीति में ये सब चीज चलता है। राजनीति में जैसे जैसे समय कटेगा जो पक्ष विपक्ष दोनों आश्वस्त हैं, चलो इस जाति का वोट, इस मुद्दे पर वोट, ये मिलेगा ही मिलेगा। उस बीच में किस तरह अपना तिक्रम लगा पाएंगे आप लोग? क्योंकि जान लीजिए कि बहुत बात है आइडियोलॉजी से ही नहीं चलती, जमीनी चालबाजी, कुछ लंद फंद, हर तरह की बातें का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, यही सोए हुए बोलते हैं कि जो हमारे बिहार के लोग हैं उनके बीच जो तिक्रमबाजी करके या फिर जात में टुकड़े टुकड़े में बांट करके जो राजनीति होती आ रही है, हम लोग बस यही अलग जगा रहे हैं लोगों के अंदर में कि इस तरह की बातें कर करके और तिक्रमबाजी कर करके ये आपको ठग रहे हैं और आपके बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। तो अभी जो राजनीति जो आप लोगों ने देखते आए हैं, जो आप समझ रहे हैं, जो अभी आप बात कर रहे हैं कि इसमें तिक्रमबाजी होता है, तो जब हम किसी अपने समाज के लिए जब काम करने जा रहे हैं, एक बिल्कुल एक नेक इरादा हमारा है, अच्छे सोच और अच्छे भाव से हम काम करना चाहते हैं, तो हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता के बीच जाने के बाद हम उनके अंदर में जो उनकी सोई हुई चेतना है उसको जगा रहे हैं कि राजनीति के अंदर में स्वच्छता आनी चाहिए। और जितनी गंदी पॉलिटिक्स हो रही है इस बिहार के अंदर में, तो क्या ये पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपसे पूछता हूं मैं, ये जो गंदी पॉलिटिक्स है ये खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राजनीति के अंदर में जो हालात हमारा बिहार का भी नहीं, हमारे देश का बना हुआ है, तो ये तो बिल्कुल डर्टी पॉलिटिक्स हो रहा है। जो एक समाज को बोलते हैं कि एक समाज का जो सोशल इन्वॉल्वमेंट है
उसको स्पॉइल कर रहा है। आपने ग्रामीण विधानसभा की बात की है। ग्रामीण विधानसभा को आखिर देख रहे हैं 5 टर्म से जो जीत रहे हैं, जनता तो अभ्यस्त है, फिर भी इनको दावा कि 6 इसमें भी हम जीतेंगे। तो जनता किस बात पर अभ्यस्त है? वो उनको परेशानी नहीं हो रही है? पांच टर्म यानी कि 20-25 साल परेशानी हुई ही है, फिर भी वो लोग वोट दे रहे हैं, तो जातीय आधार पर भी वोट डाल रहे हैं। देखिए, इसी चीजों को हम लोग तोड़ रहे हैं कि अब आप इस बार जो है धर्म और जात पे नहीं, अपने बच्चों के शिक्षा के लिए वोट दें। हम वोट अगर मांग भी रहे हैं तो बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी जी ली है। क्या आप चाहते हैं कि जिस हालात में, जिस गंदे माहौल में, जिस बुरे हालत में आप अपनी जिंदगी गुजारे हैं, हम उन माँ बाप से पूछते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि अपने बच्चे, जिस बच्चे को आप बहुत प्यार से पालते हैं और आपकी एक सोच होती है कि मेरा बच्चा भी हम जग में नाम करे, हमारा मान सम्मान हो, मेरा कॉलर ऊंचा हो, तो अगर ये चाहते हैं तो फिर आपको तो बदलना होगा। और अगर चाहते हैं कि आप गंदे जिंदगी से अच्छी जिंदगी में आना है तो प्रशांत किशोर के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। तो हम लोग या फिर समाज क्या चाहती है, हम ये जानना चाहते हैं कि समाज क्या वही गंदगी में चाहती है कि वही गंदगी रहे? क्या आप बिहार का नाम जब लीजिएगा तो अगर अनपढ़ का मामला आएगा, सबसे कम पढ़ा लिखा अगर कोई राज्य है तो बिहार है। तो ग्रामीण विधानसभा में आपको मूलभूत वोट बैंक के आधार पर किस क्षेत्र में कितनी समस्या नजर आई, और क्या लगता है कि जो वोट बैंक का अब जो वेरिफिकेशन कीजिएगा कि कौन सा वोट किधर जाएगा, कौन सा वोट, अब तो लोग उस पर काम करना चाह रहे हैं कि हम जो वोट कट्टर है, जो कि नहीं हम ललित को ही देंगे या हम मोदी को ही देंगे, उसको अपने को, लेकिन उसमें से कैसे वोटर वेरिफिकेशन करेंगे? देखिए, अभी कट्टर वट्टर सब खत्म, अभी सब जात पात से ऊपर उठ करके जो नौजवान हैं उनके दिमाग में उनको समझ आ गया है कि प्रशांत किशोर बिल्कुल लॉजिकल बात क्या करके ये जात और कट्टरता को खत्म। 18% युवा, 20% युवा क्या कर पाएंगे? आप जानते हैं कि जो युवा अब 18-20% अच्छे आइडियोलॉजी के हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो तो बाहर काम कर रहे हैं, विचार भरे लगते हो प्रशांत किशोर का, लेकिन बाहर हैं। वोटर तो वही जो अनपढ़ है, अशिक्षित है, 40% वो देगा। उन लोगों तक कैसे आप संदेश दे रहे हैं? उन्हें बच्चों की पढ़ाई से मतलब नहीं है, वो बच्चा बड़ा हुआ 10 साल का हुआ, कहो चलो कमाओ। नहीं, उन लोगों के बीच हम लोग जा रहे हैं और उन लोगों को भी रख रहा हूं। उनके समझ में आ रहा है कि जहां तक प्रशांत किशोर की आवाज नहीं पहुंच रही है तो उन तक हम लोग घर घर जाकर के पहुंचा रहे हैं। अलग अलग हमारे जाने का तरीका है और हमें समझाने का अलग अलग तरीका है। हम जो तरीका है वो तरीका दिखेगा आपको और दिख रहा है। तो उन लोगों को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, जो चूंकि राजनीति है, पॉलिटिक्स में तो आप जानते ही हैं कि बहुत सी चीजें अभी आपने बताई ही है कि बहुत उल्टा पुल्टा तिकरमबाजी और ये वो होता है। तो तिकरमबाजी करने की जरूरत नहीं है। हम जो काम करेंगे वो बिल्कुल ही जनता और नेता और पार्टी और सरकार जो हो उसके बीच में जो मामला होगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। हमारी राजनीति जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट राजनीति होगी जो बिहार के दिशा को बदलेगी। अभी जो नीतीश कुमार का नया स्कीम आया है, 1100 रुपए पेंशन राशि जो बढ़ाई गई है, 125 यूनिट बिजली फ्री, यानी कि 900 तक जिसको बिजली बिल 1000 तक आता था उसको वहां पर खुश है सब। तो वोट प्रतिशत जो नाराज थे नीतीश कुमार से वो थोड़ा सा बढ़ा है उनकी तरफ। तो क्या लगता है कि इससे असर पड़ेगा प्रशांत किशोर को या फिर आरजेडी को? देखिए, जो लोग समझदार हैं, जो जनता बिहार की, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें कहना चाहूंगा कि ये जो लॉलीपॉप दिया गया है 125 यूनिट को फ्री कर देना, और आपका जो भी मान ले 200 बिल यूनिट आ रहा है तो 125 कट के 75 यूनिट का देना होगा। ये साफ जाहिर होता है कि सिर्फ ये वोट की राजनीति हुई है, वोट के लिए किया गया है। दिल्ली के अंदर में केजरीवाल ने 200 यूनिट फ्री किया था, लेकिन 200 यूनिट फ्री करने के पीछे भी लॉजिक था कि हम 200 यूनिट, अगर तुम 201 यूनिट उठा तो पूरा 201 का आपको देना पड़ेगा। उससे ये लगता है कि उन्होंने अपने समाज को, अपने लोगों को एनर्जी बचाने की एक चेतना दी कि अगर तुम एनर्जी बचाओगे तब तुमको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब आपने क्या कर दिया कि 125 कर दिया फ्री। 125 में क्या होगा कि यहाँ पर एनर्जी सेव नहीं होगा। लोगों को रूटीन लाइफ में लाने की जरूरत है। एक गार्जियन का क्या काम होता है? मैं स्कूल चलाता हूँ, अपने बच्चों को रूटीन लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं कि उनकी जिंदगी में एक रूटीन लाइफ हो। तो ये जो चीजें होती है, योजनाएं और घोषणा, इसका जो अंबार आप देख रहे हैं लगा हुआ है, ये अभी इलेक्शन के टाइम में क्यों हुआ?
आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन टाइम में लॉलीपॉप देते नहीं तो ये तो इसका मतलब ठगने का मामला हो गया ना। ये आप अगर 1 साल पहले कर दिए होते, 2 साल पीछे कर दिए होते। प्रशांत किशोर का आना और एक तरह से लोगों के अंदर में खलबली मच गया कि अरे बाप रे बाप, हमारी चोरी पकड़ी जा रही है। आप देख रहे हैं कि 71,000 करोड़ का, ये हम नहीं बोल रहे हैं, सीएजी का रिपोर्ट है, 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ। अभी उसको पहले हिसाब दीजिए, क्लियर करवाइए कि 71,000 करोड़ आपने कहाँ कहाँ क्या कब किया है। चाचा भतीजा के रीजन में भी हुआ है 17,000 करोड़ का घोटाला। तो आप जिनके बारे में बोल रहे हैं या बता रहे हैं कि बहुत अच्छा उन्होंने किया या सोच है, युवा सोच, युवा शक्ति, ये तो नहीं दिख रहा कहीं पर। मुझे क्या लगता है कि अंतिम सवाल, प्रशांत किशोर के आने के बाद दरभंगा के 10 विधानसभा में जो जन स्वराज के प्रत्याशी हैं, क्या बूस्टअप हो चुके हैं या फिर उनके अंदर भी अभी कुछ ऐसे हैं जो चल रहा है कुछ? देखिए, प्रत्याशी को तो समझ में आ गया है, जो संभावित प्रत्याशी हैं, कि हम कितने पानी में हैं। प्रशांत किशोर और ये जनसुराज जो है, जनसुराज का जो एक मापदंड है, प्रत्याशियों की चयन की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ये सारे लोग, मैं भी हूं, तो मैं भी जान रहा हूं कि हम कितने पानी में हैं और क्या इस मापदंड के अंदर में हम फिट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे जो प्रत्याशी हैं वो बहुत से डिसाइड हो भी चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि कहाँ फाइनल हो चुका है, कहाँ फाइनल हो चुका है? नहीं, फाइनल हो नहीं चुका है। अब 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद तो फाइनल कुछ होना शुरू हो जाएगा। अभी फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन हम खुद अपने आप को एनालिसिस करते हैं ना, कि हमें जो पार्टी ने जो गाइडलाइन दिया है या पार्टी का जो गाइडलाइन है, उसके मुताबिक मैं हूं या नहीं हूं। तो हम अपने आप को सबसे पहले अपना एनालिसिस करते हैं, कि एनालिसिस करके बताते हैं कि नहीं, मैं हूं, तो मैं काम कर रहा हूं। जो लोग समझ रहे हैं कि मैं हूं, तो वो भी काम कर रहे हैं। तो अभी जो उन्होंने बताया, जो टास्क दिया हम लोगों को, वो टास्क को हम लोग पूरा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी तो टास्क में लगे हुए हैं हम, जो मिला हुआ है वो काम कर रहे हैं। रिजल्ट तो आना ही है, जो एग्जाम चल रहा है उस एग्जाम का रिजल्ट होगा, वो टास्क फुल होगा। देखिए, प्रशांत किशोर ऐसे राजनीतिक और रणनीतिकार हैं जो ऐसे ही दरभंगा के 10 विधानसभा से 51 प्रत्याशियों ने जो नामांकन किया है, वो सबको फॉलो कर रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी कितना सक्षम है, कौन सा प्रत्याशी केवल चुनाव में अपनी एंट्री के लिए आया है या लोगों के बीच अपनी जो है ये दिखाने के लिए कि हम नेता हैं, दिखाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जमीन स्तर पर काम नहीं कर रहे हैं। उनका एक लेयर लगभग सर्वे पूरा हो चुका है, दूसरे लेयर के सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन उम्मीद है कि अगस्त तक ये प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। सभी को काम करने के लिए दिया गया है, लेकिन कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो संभावित कह रहे हैं और क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन वहां पर वो दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं। जब उनसे लोग कहते हैं तो वो दिग्भ्रमित होकर कहते हैं कि क्या होगा पता नहीं, प्रशांत किशोर जीतेंगे ना जीतेंगे। कुछ मुखिया भी ऐसे हैं जो चुनाव में तो आ गए, लेकिन डर लग रहा है कि इसके वजह से उनकी मुखिया भी न छीनी जाए। तमाम बातों को लेकर के प्रशांत किशोर के बिहार और दरभंगा के बहादुरपुर आगमन के बाद जितने भी जनसुराजी हैं वो ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनके अंदर एनर्जी भर दिया गया है ताकि अभी से वो 1 महीना मेहनत करें, क्योंकि धीरे धीरे प्रशांत किशोर का ग्राफ बढ़ रहा है तो राजद और भाजपा जदयू का ग्राफ कम हो रहा है। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPS सिटी केवल 10 चैनल पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।